कैसे निकालेंगे? इस 450 में हम इस 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है, यहाँ पर एक लाइन खींच देना। इसने क्या बोला? 10% की कमी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, अब और दोस्तों कुछ नहीं करना। इसने क्या पूछा कि घटा हुआ मूल्य बताइए, तो यहाँ पर देखना, घटा हुआ मूल्य पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, नया मूल्य पूछे, तो हमेशा किसके ऊपर निकलता है? 100 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। क्या पूछा इसने? घटा हुआ मूल्य पूछा, तो घटा हुआ मूल्य के लिए अपनों ने यहाँ पर 100 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से ये एक शून्य, 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45, यानी कि कौन सा आंसर है? ये ऑप्शन नंबर ए इसी का आंसर हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, क्या शॉर्ट ट्रिक की तलाश में है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखा जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों, बहुत सारे सवालों में घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, नया मूल्य, वास्तविक मूल्य, पहले का मूल्य, इस टाइप से सवालों को पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। मैं आपको 6 सवाल कराऊंगा। यहाँ पर देखना दोस्तों, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य और नया मूल्य पूछे तो हम हमेशा 100 के ऊपर निकालते हैं, और पहले का मूल्य, वास्तविक मूल्य पूछे तो जो भी दे रखा होगा उसको हम 100 में से घटाकर, या अगर कमी की बोल रहा है तो घटाकर निकालेंगे, और वृद्धि की बोल रहा है तो जोड़ के निकालेंगे। मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, जिसमें से पहला सवाल ये रहेगा, जिसमें क्या दे रखा है? कमी दे रखी है, और यहाँ पर घटा हुआ मूल्य निकालने की बोल रखा है। दूसरा सवाल ये कराऊंगा, जिसमें 20% की वृद्धि बोल रखी है, दे रखी है, और इसने क्या बोला कि इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तीसरा सवाल कराऊंगा, जिसमें 20% की कमी दे रखी है, और यहाँ पर पहले का मूल्य पूछ रखा है। चौथा सवाल ये कराऊंगा, जिसमें 20% की कमी दे रखी है, और यहाँ पर चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछ रखा है। दोस्तों, ये 5वां सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखना। यहाँ पर 10% की कमी दे रखी है, और दोस्तों यहाँ पर इसने ग्राम में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में बदलकर सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर इसने पहले वाला भाव और नया भाव दोनों पूछ रखा है, तो मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। दोस्तों, ये छठा सवाल कराऊंगा, जिसमें वृद्धि दे रखी है, 10% की वृद्धि दे रखी है, और इसने क्या पूछा? बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों दे रखा है, तो मैं इसको आसान तरीके से कैसे किया जाता है ये मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, अब हम करेंगे सवालों को। दोस्तों, किसी भी सवाल को करने से पहले उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सवाल को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसको करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर पहला सवाल देखना, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? दोस्तों, मैं पहले आपको यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ। अगर 5 किलोग्राम चावल के 20 रुपए लग रहे हैं, तो 1 किलो चावल के कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखना, 5 किलो चावल के अगर 20 रुपए लग रहे हैं, तो 1 किलो चावल के कैसे निकालेंगे? 1 किलो चावल के हम 20 में 5 का भाग लगा देंगे, तो 5 चौक 20, यानी कि 4 रुपए। 1 किलो चावल के कितने हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखना, 5 किलो चावल कितने रुपए में? 450 रुपए में 5 किलो चावल खरीद रहा है, तो हम 1 किलो का मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस 450 में हम इस 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है, यहाँ पर एक लाइन खींच देना। इसने क्या बोला? 10% की कमी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, अब और दोस्तों कुछ नहीं करना। इसने क्या पूछा कि घटा हुआ मूल्य बताइए, तो यहाँ पर देखना, घटा हुआ मूल्य पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, नया मूल्य पूछे, तो हमेशा किसके ऊपर निकलता है? 100 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। क्या पूछा इसने? घटा हुआ मूल्य पूछा, तो घटा हुआ मूल्य के लिए अपनों ने यहाँ पर 100 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से ये एक शून्य, 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45, यानी कि कौन सा आंसर है? ये ऑप्शन नंबर ए इसी का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखना, इसने क्या बोला? चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 150 रुपए में 2 किलो चावल कम खरीदता है, कितने में? 150 में, तो हम 150 को यहाँ लिखेंगे, और 2 किलोग्राम तो हम 2 का भाग लगा देंगे, 1 किलो का अपने को
आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचना है। अब क्या बोला इसने 20% की वृद्धि, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। अब इसने क्या बोला, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, नया मूल्य पूछे तो हमेशा किसके ऊपर निकलता है, 100 के ऊपर। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि हम 100 नीचे लिख देंगे, 100 के ऊपर। यानी समझने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को नीचे लिखते हैं, 100 के ऊपर निकलता है तो 100 को नीचे। आप ऐसे समझ लेना, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 से 2 को काटेंगे, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसी का आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा सवाल देखना, दोस्तों तीसरा सवाल क्या है, चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम 240 को लिखेंगे और 12 का भाग लगा देंगे, यहाँ पर गुणने का निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और कुछ नहीं करना। 20% की कमी बोला तो हम सबसे पहले यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब क्या बोलना है, नीचे क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। चीनी के अधिक खरीदी जा सकती है, तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, पहले का मूल्य पूछा इसने, क्या बोला, पहले का मूल्य पूछे, वास्तविक मूल्य पूछे तो क्या करते हैं, 100 में से हम या तो अगर कमी की बोल रहा है तो हम घटा देते हैं और वृद्धि की बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, इस सवाल में यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या बोला इसने, यहाँ पर क्या बोला इसने, 20% की कमी, क्या बोला इसने, कमी यानी हम यहाँ पर घटाएंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, 20% की कमी की बोला ना, और क्या बोला इसने कि पहले का मूल्य यानी ये वाला पूछा इसने, पहले का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, 100 में से ये ऊपर दे रखा ना, इसको घटा देंगे। तो 100 में से 20 को घटाएंगे, कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वृद्धि की बोल देता तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मैं आपको ये छठा सवाल जो कराऊंगा ना वो वृद्धि के ऊपर रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, एक शून्य से एक शून्य ये काट देंगे। अब 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 और एक शून्य ये लग जाएगी। 2 से इसको काटेंगे तो 4 और 4 से 20 को काटेंगे तो 5। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों चौथा सवाल देखना, चौथा सवाल इससे भी आसान है। दोस्तों चौथा सवाल देखना, चौथा सवाल करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों चौथा सवाल क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, ठीक है, हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम 240 बटे क्या कर देंगे, 12 किलोग्राम। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और 20% को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बोला, 20% की कमी हो जाने से इतना आपने कर दिया, चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का घटा हुआ मूल्य। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखना, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, नया मूल्य पूछे तो हमेशा 100 के ऊपर निकालते हैं। यहाँ पर घटा हुआ मूल्य पूछे तो 100 को नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, 100 को लिख देंगे। अब यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर एक शून्य काटेंगे, यहाँ से एक शून्य यहाँ पर काटेंगे, 12 से इसको काटेंगे, 2 गुणा 2 कितने होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों पांचवा सवाल देखना, दोस्तों पांचवा सवाल क्या है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले 250 ग्राम चाय अधिक आती थी। चाय का पहले का भाव और नया भाव दोनों पूछा इसने, तो हम पहले यहाँ पर पहला वाला निकालेंगे और यहाँ पर नया निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ। अब दोस्तों इसने क्या बोला, 270 रुपए में, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 270। अब कितना आ रहा है, कितना, 270 रुपए में 250 ग्राम, तो 250 को हम यहाँ पर लिखेंगे 250 ग्राम। ठीक है, अब दोस्तों ये तो ग्राम है, लेकिन हम हर बार नीचे क्या कर रहे हैं, किलोग्राम में। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 का भाग लगा देंगे, तो ये अब क्या बन गया, ये अब किलोग्राम बन गया। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो हम हर बार करते हैं। 10% की कमी की बोला था, हम सबसे पहले यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, पहले वाला भाव। तो पहले वाले भाव में क्या करते हैं, यहाँ पर देखना दोस्तों, पहले वाले भाव में क्या करते हैं, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, नया मूल्य में हम 100 से करते हैं। पहले का मूल्य पूछा है, वास्तविक मूल्य पूछे तो अगर कमी हो रही है तो हम 100 में से घटा के लिखते हैं, वृद्धि हो रही है तो हम 100 को जोड़ के लिखते हैं। अब हम पहला वाला कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, और पहला वाला और 10% की कमी यानी कि 100 में से घटा के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 100 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 90 आएगा, 90 को यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब ये हम नया वाला निकालेंगे। नया वाला कैसे निकालेंगे, 270 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा कैसे, यहाँ नीचे 250 ग्राम, ऐसा कैसे, ये ग्राम है तो हम किलोग्राम के लिए 1000 कर देंगे। मैं इसको हल कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 10% को लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर देखना,
यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि नया मूल्य निकालो तो हमेशा 100 पे निकलेगा, तो नया के लिए हम नीचे क्या कर देंगे, सीधा 100 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे दोनों को। यहाँ पे देखना दोस्तों, एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे, एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे। ठीक है, ये उलट गणित में यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखना, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये 2700 गुणित 1000 हो जाएगा। नीचे कितना है, 250। ठीक है, गुणा के चिन्ह लगाएंगे, एक बटा क्या बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, तो एक ही बच रहा है। यानी अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यहाँ पर क्या बच रहा है, 100 बच रहा है। हम 25 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार काटेगा, 4 से। 4 का गुणा हम 27 में करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2 और 7 दून 4 दूना 8 और 8 और 2 कितने होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, यानी 108 आ रहा है। 108 कौन सा रहा है, नया वाला। अब यहाँ पर पहले वाला देख लेते हैं, पहले वाला कैसे करेंगे, पहले मैं इसको हल कर देता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा तो 270 गुणित ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 बटे 250 ये नीचे आ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 10 बटा 90 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, किससे करेंगे, एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे, इस एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे। 25 से 100 को काटेंगे तो ये 100 बच रहा है, 100 को काटेंगे तो कितनी बार काटेगा, 4 बार। ठीक है, 9 से डायरेक्ट इसको काटेंगे, 9 का 9 9 तिया 27, एक शून्य 30। जब 4 गुणा 30 कितने होते हैं, 4 तिया 12 और एक शून्य यानी 120। यहाँ पर 120 और 108 किसमें, ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों चौथा सवाल देखना, सॉरी छठा सवाल देखना। दोस्तों छठा सवाल कराने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्या करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। दोस्तों छठा सवाल देखना, छठा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देखना, चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होने से होती है तो एक ग्राहक 880 रुपए में 4 किलोग्राम चाय कम खरीदता है। चाय का बढ़ा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, इसको 880 है तो हम 880 को ऐसे लिखेंगे। 4 किलोग्राम 4 को ऐसे कैसे लेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ऐसे कैसे हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हम एक तरफ कौन सा बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे, एक तरफ प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना, अगर हम पहले कौन सा इधर बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं, पहले बढ़ा हुआ मूल्य की पुछला तो हम बड़ा वाला है ना, बड़ा बड़ा हुआ है ना, और इधर कौन सा प्रारंभिक, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य हम इधर निकालेंगे, तो इसको भी हम ऐसा कैसे कर देंगे, 880 बटा 4, यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर क्या 10%, यहाँ पर 10% और यहाँ पर 10%। अब क्या बदलाव आएगा हम यहाँ पर देखेंगे, हम कौन सा बढ़ा हुआ मूल्य इधर देख लें, बढ़ा हुआ मूल्य है ना, बढ़ा हुआ मूल्य के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें, बढ़ा हुआ मूल्य के लिए हम हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो हम नीचे इसके 100 कर देंगे। ठीक, काम खत्म। अब यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य यानी पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यानी कि पहले का मूल्य, पहले का मूल्य क्या है, अगर वृद्धि हो रही है तो हम 100 को जोड़ के लिखते हैं, कमी हो रही है तो 100 को घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है तो हम 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हो गई तो हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 10 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब इसको हल करना और आंसर आ जाएगा, एक शून्य एक शून्य एक शून्य से एक शून्य, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना आ रहा, 22 है ना। कौन सा रहा, बढ़ा हुआ मूल्य, ये देखना, बढ़ा हुआ मूल्य 22, आंसर आ रहा है ना। ठीक है, आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखना, एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे, फिर 11 से इसको काटेंगे तो 11 8 88 और एक शून्य ये लग जाएगी, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 20। प्रारंभिक मूल्य पूछे और आरंभिक मूल्य दोनों एक ही होता है, 20। यहाँ पर देखना, प्रारंभिक मूल्य यानी कि पहले का मूल्य, आरंभिक मूल्य यानी कि आरंभ, आरंभ और प्रारंभ दोनों होता तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पे देखना, इसलिए मैंने प्रारंभिक भी लिख दिया और आरंभिक भी लिख दिया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट करना।